स्वागत है आप सभी का दोस्तों एक बार पुनः हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों अभी तक आपने मेरी जितनी वीडियोस देखी हैं उन वीडियोस में गोल्ड से रिलेटेड, हॉलमार्क से रिलेटेड या अन्य सोने से रिलेटेड किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियोस देखी हैं, या आपने स्टोन से रिलेटेड मूंगे को लेकर वीडियो आपने देखी, रूबी को लेकर वीडियोस आ रही हैं, अन्य स्टोन्स को लेकर वीडियोस आ रही हैं। लेकिन एक हम सोचते हैं कि हमारी लाइन के अलावा भी इस समय देश के ऊपर जो संकट है या जो करंट टॉपिक है वो है कोविड को लेकर। हमारा देश इस महामारी से झेल रहा है और यह पेंडेमिक ने पूरे तरीके से हमारे देश को अपने आगोश में ले रखा है। तो हम ये सोच रहे हैं कि आपको यह बताया जाए कि घर बैठे यदि आपके पास में किसी डॉक्टर की कोई सलाह नहीं है तो आप घर बैठे किसी डॉक्टर से आप कैसे परामर्श कर सकते हैं, और एलोपैथिक और होम्योपैथिक में क्या डिफरेंस है, क्या होम्योपैथिक मेडिसिन के अंदर इस महामारी से निपटने की पूरी शक्ति है, और क्या इतिहास है होम्योपैथिक डॉक्टर्स का जो बताते हैं कि इसको कैसे निपटा जा सकता है, या आने वाली जो बीमारियां हैं जो ये सब चीजें आ रही हैं, जैसे अभी ब्लैक फंगस एक नया स्टार्ट हो गया है, क्या उसकी रोकथाम के लिए भी हम लोग कुछ कर सकते हैं या होम्योपैथिक के अंदर इसका इलाज है। तो इसी टॉपिक पे बात करने के लिए आज मैं सीधे अपने दर्शकों को लेके चलता हूं एक्सपर्ट के पास में। जो है हमारे टॉपिक है इस वीडियो का एक्सपर्ट की राय, जिसमें आज हम बात करेंगे इन्हीं विषयों के ऊपर। हमारे एक्सपर्ट हैं होम्योपैथिक डॉक्टर BS धुन्ना। जी हाँ, डॉक्टर बलवंत सिंह धुन्ना, जो कि पिछले 30 वर्षों से शांति होम्योपैथिक क्लिनिक के नाम से अपने फार्मेसी भी चला रहे हैं और इनका अपना क्लिनिक भी है और लोगों को अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं पिछले 30 वर्षों से। आइए इनके एक्सपीरियंस का लाभ उठाते हैं और इनसे चंद सवाल पूछते हैं। स्वागत है डॉक्टर साहब हमारे इस शो में। सभी दर्शकों को बता दूं कि अब हमारे बीच में मौजूद है, हमारे साथ में लाइव हमारे साथ में आ गए हैं जूम मीटिंग में डॉक्टर BS धुन्ना, जो कि पिछले 30 ईयर्स जी पिछले 30 सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं एज ए होम्योपैथिक फिजिशियन। तो डॉक्टर साहब हमारे दर्शकों को कुछ सवालों के जवाब आपने देने हैं, कुछ उनकी क्वेरीज है जो हमारे दर्शक आपसे पूछना चाहते हैं। तो आपसे निवेदन है कृपया आप अपने एक्सपीरियंस उनके साथ में शेयर करेंगे। ठीक है, बताइए। तो सबसे धन्यवाद लवली जी, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इनवाइट किया और इस लायक समझा। जो भी आपकी क्वेरीज हैं आप खुल के पूछ सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि अभी जैसे आप देख रहे हैं कि कोरोना वायरस पिछले 1 साल से हमारे 1.5 साल से इंडिया के अंदर आया है, तो होम्योपैथिक मेडिसिन का कोरोना वायरस को रोकने में क्या योगदान रहा अभी तक? प्रिवेंशन की बात कर रहा हूं मैं, अभी की बात नहीं कर रहा। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने, क्योंकि बड़ी सारी स्टेट गवर्नमेंट्स ने एक मुहिम चलाया था जिसमें उन्होंने घर घर जाके लोगों को होम्योपैथिक की दवाइयां बांटनी शुरू कर दी थी। और इसकी वजह से क्या हुआ कि जो उनके जो इन्फेक्शन के जो रेट थे कोरोना के, वो काफी कम आ गए थे। दवाइयां तो बहुत सारी थी, लेकिन जो सरकारी तौर पे जो बांटी गई थी दवाई, उसमें थी आर्सेनिक एल्बम 30, जो कि लोगों को फ्री डिस्ट्रीब्यूट की गई थी। जैसे पंजाब सरकार ने डिस्ट्रीब्यूट करी, केरला सरकार ने डिस्ट्रीब्यूट करी, महाराष्ट्र सरकार ने डिस्ट्रीब्यूट करी, तो उसके काफी अच्छे परिणाम हमें देखने को मिले हैं और जो इन्फेक्शन का रेट था वो काफी कम हुआ है उसकी वजह से। जी जी जी। तो ये तो बात करें कि होम्योपैथिक का रोल, उसको कोविड को रोकने के समय क्या रोल था। तो अगर हम बात करें कि आज की डेट में कोरोना वायरस को रोकने के लिए होम्योपैथिक का ट्रीटमेंट कितना कारगर है? हाँ, वो स्टेज तो हमारी जा चुकी है जब हम रोकथाम के लिए बात कर रहे थे। अब तो हम उस स्टेज के अंदर जा चुके हैं जब हमें ट्रीटमेंट की बात करनी। तो होम्योपैथिक में बहुत अच्छी सारी दवाइयां हैं, जिसमें कि जो सिम्टम्स आ रहे हैं कोविड के टाइम पे, हाथ पैर में दर्द होना, सिर में दर्द होना, बुखार बहुत ज्यादा चढ़ जाना, उल्टी आना, लूज मोशन होना, सिर में दर्द होना, तो इन चीजों को अगर हम लेते हैं होम्योपैथिक की दवाइयां तो बहुत जल्दी इसके अंदर हमें रिलीफ मिलता है
और पेशेंट बहुत अच्छा महसूस करता है। ठीक है डॉक्टर साहब, एक सवाल जो है लगभग सभी दर्शकों के मन में है और हर व्यक्ति ये पूछना चाहता है एक होम्योपैथिक डॉक्टर से कि ये एस्पिडोस्पर्मा दवाई जो है यह क्या नई दवा आई है या यह पहले से है, नंबर एक। दूसरा, क्या यह एक तरीके से रामबाण हाथ लग गया सबके कि एस्पिडोस्पर्मा दवाई दीजिए और सबका ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है, या ये मास्टर की तरह इसको यूज करते हैं? नहीं 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 नहीं, होम्योपैथिक में तो बहुत सारी दवाइयां हैं जो करीबन 300 साल से चली आ रही हैं दवाइयां। ये जो एस्पिडोस्पर्मा दवाई है ये बेसिकली सांस की दवाई है, जिनको सांस लेने में दिक्कत आ रही है। ये एक तरह से ब्रोंको डायलेटर है। ब्रोंको डायलेटर का मतलब होता है जो हमारी ब्रोंकियल ट्यूब्स होती हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, तो जी। जब हम इसको देते हैं तो वो खुल जाती हैं। जब वो खुलेंगी तो सांस आपको अच्छी तरह से अंदर ले पाएगा आदमी, और उसकी वजह से जब आप सांस अंदर लेंगे तो आपका जो ऑक्सीजन लेवल है वो स्वतः ही इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल एस्पिडोस्पर्मा ही दवाई है, इसके अलावा भी बहुत सारी दवाइयां हैं, जैसे कि ग्राइंडिलिया हो गई, सेनेगा हो गई, ब्लाटा हो गई, जो पेशेंट के सिम्टम्स के हिसाब से चेंज होती रहती है। मतलब ये तो आपके व्हाट्सएप कहने का पे तात्पर्य ये है कि ऐसा नहीं है कि आप केमिस्ट से गए या फार्मेसी से गए, एस्पिडोस्पर्मा दवाई ले आए और आप देते रहे तो सभी ठीक हो जाएंगे, मतलब सबके लिए नहीं है। जैसी जिसका ऐसा नहीं हो सिम्टम्स है, सकता। जैसा जिसका बॉडी है उसके अकॉर्डिंगली काम करेगी। सीधी सी बात है, एक अगर हम रेडीमेड की दुकान में जाते हैं, पैंट लेने के लिए जाते हैं, एक आदमी मोटा है एक आदमी पतला है, तो पैंट किसी को आ ही नहीं सकती है। जी। इसीलिए जब आप टेलर के पास जाएंगे तो वो पैंट उसी हिसाब से कहेगा। तो होम्योपैथी हम ये कह सकते हैं इट्स अ टेलर मेड मेडिसिन। मतलब आपके हिसाब से, आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से, आपकी मानसिक लक्षणों के हिसाब से जो दवाई आपको दी जाएगी वो ज्यादा बल्कि काम करेगी, ना कि एक जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे जो दवाई चल रही है वो एक कॉमन मेडिसिन। जी, मैं यही पूछना चाह रहा था कि आजकल जो है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी या सोशल मीडिया के ऊपर धनाधन धनाधन लोग जो है अलग अलग तरीके की दवाइयों के नाम डालते हैं, अब आप ये ले लीजिए, अब आप ये ले लीजिए। किसी के जो है फेफड़ों के अंदर ब्लॉकेज आ रही है तो उल्टे होके नाक के अंदर नींबू का रस डाल लो, कोई कहता है देसी घी डाल लो। तो ये सब चीजें व्हाट्सएप पे विश्वास करने लायक है या नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। देखिए, आप इसके लिए किसको अकाउंटेबल करेंगे? आपने नींबू का रस डाल लिया, थोड़े दिन पहले न्यूज आई थी कि एक प्रिंसिपल ने डाल लिया, उनकी डेथ होगी, आप किसको पकड़ेंगे जाके? आप डॉक्टर के पास जाइए, ठीक है, होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाइए, उन्हें लक्षण बताइए, वो आपके लिए एक पर्टिकुलर दवाई सिलेक्ट करेंगे, उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और आप किसी कॉम्पिटेंट पर्सन के अंडर लेंगे दवाई तो बहुत अच्छा काम करेगी। डॉक्टर साहब, एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि कोविड के अंदर होम्योपैथिक ज्यादा बेटर है या एलोपैथिक मेडिसिन ज्यादा बेटर है, या दोनों में कंपैरिजन करते हैं तो दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, हर एक पैथी की अपनी अपनी फायदे और अपने अपने नुकसान, जी। ठीक है ना। अगर आप एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं तो उसमें क्या कर रहे हैं, आप पैरासीटामोल ले रहे हैं और बाकी एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, तो आप उसके अंदर देखेंगे कि दवाइयां लेने के बाद में आपके शरीर में कमजोरी बहुत सारी आ रही है। जी जी जी। लेकिन अगर यही चीज अगर आप होम्योपैथी में लेंगे, बुखार के लिए, सिर दर्द के लिए, या कोविड जो सिम्टम्स है उसके लिए लेंगे, तो आप इतना वीकनेस महसूस नहीं करेंगे और अपने आप को एनर्जेटिक फील करेंगे। आपका रिकवरी रेट जो है वो एलोपैथिक से अच्छा हो जाएगा। लेकिन भारत सरकार के नियमों के अनुसार होम्योपैथिक की दवाई जो है वो आपको जो प्रॉपर आपका जो ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल है जो एलोपैथिक, उसके साथ लेनी चाहिए। ये आपके विवेक पे डिपेंड करता है कि आप सिर्फ होम्योपैथिक लेना चाहते हैं या उसको एज एडजुवेंट थेरेपी अलोंग विद द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसके साथ लेना चाहते तो आपके कहने का तात्पर्य ये है कि हम होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ में एलोपैथिक दवाई भी ले सकते हैं? हैं। बिल्कुल ले सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। आपकी जो दवाई चल रही है, जैसे कि आपके लाइफ सेविंग मेडिसिन हैं, जैसे किसी की डायबिटीज की प्रॉब्लम है, शुगर, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, हार्ट की दिक्कत है, वो लाइफ सेविंग मेडिसिन खा रहे हैं, उसके साथ अगर आप होम्योपैथिक ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप उसको एक एक स्टॉप कर देंगे तो पेशेंट को तो जान का खतरा है, इसीलिए आप उसको उसके साथ में चला सकते हैं। जी 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 जी। एक सवाल और महत्वपूर्ण पूछना चाह रहा हूं मैं आपसे कि अभी हम लोग कोविड से पूरी तरीके से पार नहीं पाए थे, एक नई बीमारी ने और आके दस्तक दे दी है जिसको कि ब्लैक फंगस कहा जा रहा है। तो अब होम्योपैथिक में इसका कैसे ट्रीटमेंट है या उसके लिए कुछ तैयारी है होम्योपैथिक में? पहले तो हम ये देखेंगे कि ब्लैक फंगस है क्या। एक्चुअली क्या है कि ब्लैक फंगस तो ऐसा नहीं है कि ये नई चीज है, ये तो आपके वातावरण में पहले से ही है। ओके। फंगस क्या होती है? फफूंदी होती है। जो आप ब्रेड अगर गीली करके रख देंगे तो कल सुबह तक उसमें फफूंद के स्पोर्स आ जाएंगे। तो वही जो स्पोर्स होते हैं वो ब्लैक फंगस के भी स्पोर्स होते हैं।
वो कंस्ट्रक्शन साइट्स पे या सड़क पे कहीं पे भी होती है। जी लेकिन जब आप एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेते हैं तो क्या होता है कि आप स्टेरॉइड्स लेते हैं। स्टेरॉइड्स लेने से क्या होता है कि आपकी बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो कम हो जाती है। इम्यूनिटी होती है आपकी रोगों से लड़ने की शक्ति, ठीक है। और दूसरे नंबर पे जब ऑक्सीजन दी जाती है तो जो वो कप है जिसके अंदर पानी होता है, कई बार वो गंदा है तो उसकी वजह से भी ब्लैक फंगस होने के चांसेस होते हैं। ओके ओके। जब ऑक्सीजन दी जाती है, जो वो होम्योपैथी, मास्क लगाया जाता है, उसकी बात कर हाँ, रहे हैं। जो मास्क लगाया जाता है उसकी जो ट्यूब पानी में से जाती है। तो यही दोनों में डिफरेंस है कि अगर आप एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं तो उसमें स्टेरॉइड के एक्सेसिव यूज की वजह से, हम्म। अगर आप किसी अच्छे डॉक्टर के अंडर हैं तो वो एक्सेसिव यूज नहीं करेगा। लेकिन अगर आप एक्सेसिवली यूज कर रहे हैं, घर में ही बैठे स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, तो उसकी वजह से आपकी बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाएगी और आपको ब्लैक फंगस होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। यहाँ हम डिफ्रेंशिएट करते हैं होम्योपैथिक से। जी। अगर हम होम्योपैथिक ले रहे हैं मेडिसिन तो स्टेरॉइड का कोई यूज नहीं हो रहा है, तो इससे आपकी इम्यूनिटी कम होने की बजाय और ज्यादा बढ़ रही है और ब्लैक फंगस होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो दर्शकों, आपने देखा, बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई है डॉक्टर वीएस धूना ने, कि होम्योपैथिक मेडिसिन से जब हम कोविड का इलाज करते हैं तो वहां पर स्टेरॉइड्स जो नहीं दिए जाते हैं। और ये जो ब्लैक फंगस नाम की बीमारी अब आ रही है, इसका मुख्य कारण है कि एलोपैथी में स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं पेशेंट को, और जो कि उसके बाद ही ब्लैक फंगस उनकी बॉडी में अटैक करता है। तो इसका मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि होम्योपैथिक मेडिसिन अगर आप लेते हैं तो उसमें ब्लैक फंगस का खतरा भी आपको ना के बराबर हो जाता है। क्या मैं ठीक कह रहा बिल्कुल हूँ डॉक्टर बिल्कुल साहब? लवली जी, आपने बिल्कुल सही कहा। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जी। अब मैं एक चीज आपसे और पूछना चाहता हूँ कि क्या सभी पेशेंट्स, मैं एक कोविड की या ब्लैक फंगस की बात नहीं कर रहा, मैं सब तरह की बीमारियों की बात कर रहा हूँ, कि एज अ होम्योपैथ डॉक्टर क्या सभी पेशेंट्स को होम्योपैथिक डॉक्टर्स एक ही तरीके की मेडिसिन देते हैं? लोगों के मन में एक धारणा है कि वो व्हाइट व्हाइट गोलियां हैं, सबको एक ही जैसी शीशी दे देते हैं और उसी से ही सभी को दिया जाता है। तो क्या यह सत्य है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जो शीशी होती है वो इस तरह की होती है, जी इसमें जी। सफेद रंग की गोलियां होती हैं। मीठी गोलियां लेकिन जिसे कहते हैं। मीठी गोलियां तो चीनी की गोलियां होती हैं, लेकिन जी। इसमें जो दवाई डलती है वो सबके लिए अलग होती है। अच्छा। तो हमारे पास इस समय 3-4 हजार दवाइयां हैं जो तीन हर चार एक पेशेंट के हजार हिसाब से। हाँ जी, 3-4 हजार दवाइयां हैं जो हर एक पेशेंट के हिसाब से चेंज करनी पड़ सकती हैं। एक जुकाम के लिए हमारे पास 250 से 300 दवाइयां हैं। अगर छोटा सा जुकाम है तो उसके लिए 300 दवाइयां हैं हमारे पास। आप एलोपैथिक के पास जाएंगे सिर्फ एक कोल्ड ड्रिंक की गोली दे के आपकी छुट्टी हो जाती है। हमें तो कोल्ड लेकिन ड्रिंक होम्योपैथी में एक्शन 500 पता है आज तक सिर्फ। बस बस बस, अब होम्योपैथिक में जुकाम की 250-300 दवाइयां हैं, वो कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? आपको नाक से पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा, आंख से पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा, नाक से और आंख से दोनों से इकट्ठा पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा, नाक से पानी किस रंग का आ रहा है, जुकाम के साथ में खांसी है कि नहीं है। तो ये सारे जो है ये डिफ्रेंशिएटिंग फीचर्स होते हैं जो दवाई को सिलेक्ट करने में काम आते हैं, और हर एक पेशेंट के लिए एक अलग दवाई सिलेक्ट करी जाती है। ये चीनी की गोलियां हैं, इसको हम व्हीकल कहते हैं। व्हीकल का मतलब होता है जो दवाई एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाने वाला, जैसे हम स्कूटर लेके जाते हैं, लेकिन जो उस पर सवारी बैठी होती है वो आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ, वो जी जी। सवारी अलग अलग होती है, लेकिन व्हीकल एक होता है। तो दवाइयां जो इसमें डलेंगी वो सब अलग अलग है, लेकिन व्हीकल एक होता है। तो ये एक बहुत ही लोगों में मिथ्या है कि सबको एक ही दवाई दी जाती है। जी जी जी। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बहुत अपना कीमती समय दिया। जाते जाते एक सवाल आपसे और पूछना चाहूंगा मैं, कि होम्योपैथिक मेडिसिन लेते समय कुछ लोग कहते हैं कि कच्चा प्याज और लहसुन नहीं खाना चाहिए। क्या ये फैक्ट है या सिर्फ ये मिथ है ये? नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली इसके पीछे हम साइंटिफिक कारण देख के चलते हैं। जो होम्योपैथिक की दवाइयां हैं, सबसे पहले मैं एलोपैथिक से शुरू करता हूँ। जो एलोपैथिक की दवाइयां हैं वो आप पानी से लेते हैं, वो पेट में जाती है। जब वो पेट में जाती है वो घुल जाती हैं, उसके बाद वो एब्जॉर्ब होती हैं। लेकिन जो होम्योपैथिक की दवाइयां हैं उसको नॉर्मली जीभ पे लिया जाता है। जीभ जो है वो आपकी बहुत सेंसिटिव होती है, उसमें नर्व एंडिंग्स होती हैं। तो आपकी जो मेडिसिन है वो नर्व एंडिंग के थ्रू आपकी बॉडी में काम कर रही है। ओके। लेकिन ये जो दवाइयां हैं ये बड़ी माइन्यूट होती हैं और सूक्ष्म होती हैं। तो कोई भी स्ट्रॉन्ग चीजें जैसे कि प्याज हो गया है या लहसुन हो गया, स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग जो होती हैं, वो इसके एक्शन में बाधा क्रिएट कर सकती हैं और इसको रोक सकती हैं। इवन आप जो परफ्यूम लगाते हैं, जो डिओड्रेंट लगाते हैं, सौंफ है, इलायची है, ये सारी चीजें अगर आप मुंह में लेके चल रहे हैं, गुटखा है, तो इससे जो आपकी जो दवाई तो काम करेगी वो इतना अच्छा काम नहीं करेगी जितना काम करना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप दवाई ले रहे हैं
तो ना तो प्याज खाना चाहिए, कच्चा प्याज, ना ही लहसुन खाना चाहिए। हाँ, सब्जी में डाल के खा सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। और जब भी आप दवाई लेते हैं तो उससे 15-20 मिनट पहले और 15-20 मिनट बाद कुछ भी खाना पीना नहीं है, बस यही परहेज है, इसके अलावा और कोई परहेज नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती समय दिया हमारे दर्शकों को, और आपके एक्सपीरियंस का ज्ञान हमारे दर्शकों को मिला। और इस समय जब सभी अपने अपने घरों में बैठे हैं और बाहर निकल के कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता, तो आपने उनको यह उपाय बताए हैं, दवाइयों के बारे में बताया है, जिससे लोगों को काफी फायदा होगा। तो एक निवेदन आपसे यह भी है कि क्या हमारे चैनल के जो सब्सक्राइबर्स हैं वह आपसे परामर्श कर सकते हैं? यदि हम आपका नंबर दे दें तो वो क्या आपसे मुफ्त परामर्श ले सकते हैं? बिल्कुल 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 लवली जी, धन्यवाद आपका, आपने हमें इस चैनल पे इनवाइट किया। आपके जितने भी दर्शक हैं या उनके जो कोई सभी सगे संबंधी हैं, कोई भी वो परामर्श लेना चाहते हैं कोविड से रिलेटेड या पोस्ट कोविड जो सिम्टम्स हैं, पोस्ट कोविड मतलब कोविड होने के बाद जो दिक्कतें आ रही हैं, हाथ पैर में दर्द हो रहा है, थकावट हो रही है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है, अगर इस तरह की कोई दिक्कत आती है तो कभी भी हमसे फोन पे बात कर सकते हैं। नंबर आप दे दीजिएगा, हम उनको बिल्कुल मुफ्त सलाह देंगे और दवाई भी यहाँ से मिल जाएगी। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका एक बार पुनः धन्यवाद हमारे जी, सभी दर्शकों की तरफ से। धन्यवाद डॉक्टर साहब। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर बी.एस. धुन्ना, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे दर्शकों को दी, हमारे यूट्यूब के सभी चैनल्स को, सब्सक्राइबर्स को दी, जिससे इनको सभी को यह जानकारी प्राप्त हुई कि इन बीमारियों का इलाज केवल और केवल होम्योपैथिक में या एडमिट होना ही नहीं है। होम्योपैथिक के अंदर भी इन सभी बीमारियों का इलाज है। केवल और केवल हमें धैर्य रखने की जरूरत है। जिसने धैर्य रखा वो जरूर कामयाब हो गया। किसी भी समय में यदि आप बीमार पड़ जाते हैं तो बहुत जल्दी पैनिक ना हो और अस्पताल में भर्ती करने की जल्दबाजी ना करें। थैंक यू डॉक्टर धुन्ना, जिस आपने हमें जो है जानकारी दी। दोस्तों, यदि आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगती है, यदि आपको लगता है कि यह जानकारी घर बैठे हमें मिल रही है और इस जानकारी का लाभ आपके दोस्तों, रिश्तेदारों और सभी को होना चाहिए, तो जरूर आप यह वीडियो शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण जानकारियां अन्य वीडियोस में आपके साथ में लेके आएंगे और हर क्षेत्र के एक्सपर्ट्स की हम राय जानेंगे कि कैसे वह आपको बताएंगे कि घर बैठे आप इन सब चीजों का किस प्रकार उपचार कर सकते हैं और घर बैठे क्या हमारी रेमेडीज हो सकती हैं। धन्यवाद दोस्तों, अगली वीडियो में आप सभी से फिर मिलूंगा। मुझे आज्ञा दीजिए, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो, किसी के स्वास्थ्य लाभ इन वीडियोस को देखने से मिलता हो, तो यह वीडियो बनाने का मेरा यह ध्येय जो है सफल होगा और मुझे बेहद खुशी होगी कि आपके इस वीडियो शेयर करने से मुझे प्रोत्साहन मिला है। थैंक यू।